सो हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे हमारे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। जितने भी लोगों का सिलेक्शन डीएससी यानी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि अब जितनी भी लिस्ट आनी थी वो ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। जितना आप ऑक्यूपाइड थे या जो भी आपकी माइंड में चीजें चल रही थी वो सब अब खत्म हो चुकी हैं। अब आपकी फाइनली कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू हो गई है और अब आपने भी मन में बना लिया है कि अब हमें डीएससी के अंदर पढ़ना है। सो दोस्तों, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जी हाँ, एक ऐसा नाम है जितना डिफिकल्ट यहाँ पे एंट्री लेना होता है उससे कहीं गुना ज्यादा डिफिकल्ट होता है यहाँ पे सरवाइव करना। जी हाँ दोस्तों, सरवाइव मतलब पास होना। पास होने बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया और स्टूडेंट को नहीं पता था कुछ भी, तो शी सिंपली आस्क्ड टू मी कि सर, आई वांट टू स्कोर 95% इन माय मास्टर्स डीएससी। मैंने उसको समझाया, बेटा नहीं, ऐसे ख्यालात निकाल दो दिमाग से, क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप टॉप बाद में सोचो गाइस। टॉप करना बुरी बात नहीं होती, टॉप करना बहुत अच्छी बात होती है, 100/100 मार्क्स लाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जिस जगह तुम हो ना, जिस प्लेस पे तुम हो, तुम्हें पहले पास होने की कोशिश करनी है। पास का मीनिंग क्या होता है? 50% मार्क्स लाना, फिर 60% की कोशिश करना, फिर उसके बाद मुझे आपको लगता है कि अब हम पास भी हो सकते, इतनी पढ़ाई कर ली, अब हम डिस्टिंक्शन भी ला सकते हैं, इतनी पढ़ाई कर ली, यानी 70% प्लस भी ला सकते हैं। फिर आप ऐसी सी चीजें डिस्कस करना जो कि आपको 90% प्लस करवाए। बट उससे पहले कोशिश करना है कि सर सरवाइव करना। तो ये दिस इज द रियलिटी ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो गाइज जनरली मेरा नाम है समीर चौधरी। फर्स्ट यू मीट यूर मेंटोर। ठीक है, मेरा नाम है समीर चौधरी और आप में से काफी सारे लोग हैं जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं। अराउंड 2013 से मैं इकोनॉमिक्स फील्ड के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 2013 एंड सैमिकॉन, ये हमने 2013 में स्टार्ट किया था और 2020 में हमने ऑफिशियली इसकी वीडियो या यूट्यूब चैनल बनाया, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जब दुनिया ऑनलाइन आ रही थी, तो हम भी आ गए साथ साथ। ठीक है, उससे पहले हमारा सारा ऑफलाइन था। अराउंड अपने अब तक के कैरियर में मैंने 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गाइड किया। आई एम जनरली मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड नेट जेआरएफ मेरा क्वालिफाइड है। पीएचडी मैंने परस्यू नहीं करी। क्लियर बोलते हैं जी, नहीं कर रहे हैं जी, पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। पीएचडी करने के बाद भी कॉलेज में भी पढ़ाना, अपना प्राइवेट भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग यहाँ बात करेंगे हमारे डीएससी के बारे में। तो दोस्तों, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको तीन चीजें फॉलो करनी है। मतलब अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, सो नंबर वन थिंग, यू नीड टू फॉलो द सिलेबस। ठीक है, जो सिलेबस आपको दे रखा है, अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा। हाँ, इस बारी आपके साथ थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। आपको राम सिंह सर भी पढ़ाने के लिए मिले हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, राम सिंह सर, और राम सिंह सर इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, डीएससी की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड राम सिंह सर का नाम है। इवन वो हमारी इंडिया की एडवाइजरी टीम का भी हिस्सा है, जो मैंने उनके बारे में लिंक्डइन पे पढ़ा था उनके बारे में। ठीक है, तो एक ग्रेट नाम आपके साथ जुड़ गया है। उसके साथ में आपको यहाँ पढ़ना होगा प्रॉब्लम सेट्स। ठीक है, तो गाइस, प्रॉब्लम सेट्स आपको पता है ना, आपको कॉलेज में प्रॉब्लम सेट दिए जाएंगे। मालूम है ना आप लोगों को प्रॉब्लम सेट क्या होता है? यानी एक टॉपिक होगा, उसका असाइनमेंट होगा, वो आप लोगों को करना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी यहाँ पे पी वाई क्यूज। और पी वाई क्यूज भी दो प्रकार के, एक होंगे इंटरनल और एक होंगे एक्सटर्नल। तो इंटरनल नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंटरनल में से तीन ही क्वेश्चंस की बात होती है। एक्सटर्नल में कंप्लीट सिलेबस होगा, ये अलग से चैलेंजिंग पार्ट है। सो ये तीन चीजें आप लोगों को करनी है। सबसे पहले सिलेबस करना है, उसके बाद अपने प्रॉब्लम सेट करना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स करना है। अगर आप इस तरीके से मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली कंटिन्यू कर लोगे पढ़ाई को, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, मैं आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया जिसने शुरुआत करी 2015 में। मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ाना स्टार्ट किया था। ठीक है, सेमेस्टर वन डीएससी, सेमेस्टर वन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया पहले मैंने, उसके बाद मैंने मैक्रो भी पढ़ाया और मैथमेटिक्स में भी स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया। ठीक है, और गेम थ्योरी सेमेस्टर टू में गेम थ्योरी और मैक्रो पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को सबको गाइड किया। तो
अब फिर से आप लोगों के लिए हूँ मैं अवेलेबल। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। सो व्हाट इज द सिलेबस बेसिकली। तो गाइज ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पता है जितना कम सिलेबस दिख रहा होगा ना आपको, ऐसा नहीं है। जितना कम सिलेबस है ना गाइस उतना ज्यादा डिफिकल्ट है। जैसे हमारे पास यहाँ पे यूनिट वन, अच्छा दो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। आई एम जनरली डिवाइडिंग इट टू पार्ट्स। ये होगा पार्ट ए। पार्ट ए में जनरली आपके पास तीन यूनिट्स हैं, जिसमें एक हो गया आपकी यूनिट वन, चॉइस थ्योरी एंड कंज्यूमर्स डिमांड। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने तीन बार सिलेबस बदलते हुए देखा है। मैंने ना एक टॉपिक जो पहले था, 4-5 साल पहले था, दैट इज मार्केट एफिशिएंसी, वो टॉपिक मैंने अभी भी लोगों को ऐड कर दिया है लोगों के लिए, ठीक है। अभी भी वो सबके पास में है, मैं चाहता हूँ कि वो भी आप पढ़ना। तो वो इससे अलग है, ठीक है। यहाँ पे एक ही हमें पढ़ना है, यूटिलिटी प्रेजेंटेशन, डिमांड एंड एक्सपेंडिचर फंक्शन, ड्यूअलिटी, सेलेस्टी, डिकम्पोजिशन, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी एंड सो ऑन। इसके बाद में जो दूसरा हमारे पास जो सिलेबस आता है कंटिन्यू, दैट इज यूनिट नंबर टू, प्रोडक्शन थ्योरी, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द फर्म, ये भी पार्ट ए का पार्ट है, मतलब दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट ए, ठीक है। उसके बाद में मार्केट, मार्केट में सिर्फ आपको मोनोपोली पढ़ना है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्टिक स्क्रीनिंग, ये सारा पहले वाला सिलेबस इन्होंने दे दिया। पिछले 2 साल में सिलेबस कुछ और था, मतलब लास्ट ईयर का सिलेबस ही है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में ये जो यूनिट फोर है, गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कृपया करके इस सिलेबस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, क्योंकि जैसे ये पार्ट है, ये राम सिंह सर का पार्ट है, ठीक है। पता नहीं तुम लोग सीधे सीधे राम सिंह बोलते होंगे या राम बोलते होंगे, मैं तो राम सिंह सर बोलता हूँ। दिल से बहुत इज्जत है इनके लिए, क्योंकि जब ये पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, आपको फील होगा कि यार कोई इकोनॉमिक्स से बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ना अपनी स्लाइड, एक्चुअली आपने देखा होगा आपको कॉलेज में स्लाइड्स मिल रही होंगी। सिलेबस से ज्यादा आपको स्लाइड पे फोकस करना है, स्लाइड से रेफरेंस लेना है कितना है, ठीक है। तो ये सर आपको पढ़ाएंगे सारी चीजें। मेनली अगर आप एक वन वर्ड में समझो तो जर्नल इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे आपको। अब इनके जनरल इक्विलिब्रियम में सब कुछ होगा, जितनी चीजें आपके पास यहाँ पे रहने वाली हैं। मैं आपको एक बार अपने हिसाब से एक बार सिलेबस बताता हूँ कि सिलेबस अकॉर्डिंग टू मी किस तरीके से है, ठीक है। दैट यूर सिलेबस, मेरे हिसाब से सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है। पहले 2 इयर्स बैक 2024 तक तीन पार्ट में डिवाइड होता था सिलेबस, अब दो पार्ट में हो गया। पहला है आपका पार्ट ए, और दूसरा है यहाँ पे पार्ट बी। पार्ट ए में जैसे कि आपको बता, सर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको टॉपिक वन या यूनिट वन, टॉपिक टू या यूनिट टू, एंड टॉपिक थ्री, मतलब ये हो गया आपका कंज्यूमर थ्योरी, ये हो गया आपका प्रोडक्शन थ्योरी, उसमें कॉस्ट एंड फर्म वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ये हो गया आपका मार्केट्स, और मार्केट्स में भी मोनोपोली, ठीक है। ये सिलेबस है जर्नल। पार्ट बी ओनली इज अबाउट द जर्नल इक्विलिब्रियम, मतलब आप इसको सिर्फ जर्नल इक्विलिब्रियम बोल देना। और गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं ये कह देता हूँ, ये तीन यूनिट्स एक तरफ, और ये एक यूनिट, ये एक पार्ट एक तरफ, ये यूनिट फोर, ये वेलफेयर के नाम से दे रखी है, बट आप इसको अलग मानना, ठीक है। प्लीज कीप इट सेपरेट। ये मैंने बोला ना सिलेबस अलग है और राम सिंह सर अलग हैं, ठीक है। हो सकता है ये सिलेबस फॉलो करें, ये तो बिल्कुल नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारा जनरली रहने वाला होगा। और अब मैं कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। सो गाइज जनरली हमारी जो क्लासेस है, क्लासेस शेड्यूल, मैंने अभी तक टॉपिक वन खत्म कर दिया है, दैट इज कंज्यूमर थ्योरी, आई फिनिश इट, ठीक है। और अब मैं जनरली प्रोडक्शन थ्योरी पे काम कर रहा हूँ, उसका प्रॉब्लम सेट जनरली जल्दी से अपलोड कर दूंगा। मेरा तीन काम होंगे आप लोगों के साथ। पहले आई एम ट्राइंग टू कवर योर सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल, बट विद द प्रॉब्लम सेट, तो वही हो सकता है कि थोड़ा समय उसमें लगे। एंड यस, जो पार्ट बी है, दिस इज अनदर लेवल ऑफ नॉलेज, उसके लिए आप लोग रेडी रहना। फिर मैं आपको जब ये सब कुछ हो जाएगा तो इंटरनल असेसमेंट शुरू करूंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट दी प्रॉब्लम दी PYQ यानी एक्सटर्नल असेसमेंट, ठीक है। तो वो हम लोग चीजें करेंगे। अभी तक मैं ये करवा चुका हूँ।
मैं जनरली पढ़ा तो रहा हूँ, मैं तो लाइव ही पढ़ा रहा हूँ, लाइव इन सेंस अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर माई, मतलब फॉर द लाइव क्लास, ठीक है। तो आई एम जनरली प्रोवाइडिंग द रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग्स होंगी। हाँ, यू कैन आस्क योर डाउट्स। अब बात आती है सर डाउट्स की। देखिए डाउट्स का वी आर हम लोगों ने टाइम शेड्यूल बनाया फ्राइडे 4 PM टू 6 PM यू कैन आस्क योर डाउट। अब आप बोलो सर शेड्यूल, देखिए गाइस ऐसा है कि अगर मैं शेड्यूल नहीं दूंगा तो आपके माइंड में रहेगा अरे पूछ लेंगे, अरे हो जाएगा, ये गड़बड़ी रहेगी। पता है क्या हो क्या, जैसे मैंने ये टाइम दे दिया आपको, आपने आपने मुझसे इस हफ्ते टाइम ले लिया क्योंकि मैंने टॉपिक वन ये खत्म कर दिया है। तो जस्ट आई विल ट्राई कि मैं अगस्त तक इसके डाउट दूंगा, इसके बाद नहीं दूंगा। आप बोलो सर क्यों नहीं दोगे जी? मैं तो दूंगा भाई, मैंने पैसे लिए तो मैं दूंगा, डाउट्स तो मुझे सॉर्ट आउट करने, बट थोड़ा सा मेरा भी शेड्यूल फॉलो कर लेना, कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर मैं अगस्त के मंथ में आपसे कहता हूँ कंज्यूमर थ्योरी आप कवर कर लो और डाउट वगैरह पूछ लो, तो एक टॉपिक आपका वाइंड हो जाएगा। जब मैं क्या कहता हूँ कभी भी कुछ भी पूछ लो तो इन बिटवीन लोग मतलब ध्यान नहीं देते चीज़ों के बारे में, कभी भी कुछ भी कर देते, तो ऐसा नहीं कराना है हम लोगों को। तो एक शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से होगा। और मुझे 4 टॉपिक खत्म करने हैं टोटल, एक टॉपिक मेरा हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी उसके अलावा जो सिलेबस था वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द पार्ट, ये हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।